Today our topic is income method of measuring national income. According to this method, all the incomes that accrue to factor of production, जो भी income factor of production को मिलती है in way of wages मिलती है, profit, rent, interest etc. इन सब से हम कैलकुलेट करते हैं national income. तो इसके क्या क्या components होते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम NDP-FC निकालते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ये पुरानी वीडियोस में हमने देख रखा है क्या होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. इसके पार्ट्स होते हैं COE, OS एंड MISE. अब ये होता क्या है COE. COE इज़ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जो भी एम्प्लॉय को मिलता है. तो इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं इसके COE. फर्स्ट इज़ वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, जो भी कैश में सैलरी मिलती है एम्प्लॉय को, जैसे बोनस वगैरह भी मिलता है, सैलरी भी मिलती है, कमीशन मिलती है, DA मिलता है, वो सब जो भी कैश में मिलता है एम्प्लॉय को, वो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश का पार्ट है. नेक्स्ट इज़ वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, जैसे उसको रेंट फ्री होम मिलता है, फ्री कार मिलेगी, फ्री मेडिकल एजुकेशनल फैसिलिटीज़, जो भी अदर फैसिलिटीज़ मिलेगी अदर देन कैश, तो वो सब क्या है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड. नेक्स्ट इज़ सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, उसकी सैलरी में कुछ एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है. एम्प्लॉयर मतलब जो उसका मालिक होता है वो भी उसकी सैलरी में कुछ कंट्रीब्यूट करता है, तो वो होता है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर. नेक्स्ट इज़ पेंशन ऑन रिटायरमेंट. पेंशन ऑन रिटायरमेंट, जो भी उसको पेंशन मिलती है ऑन रिटायरमेंट, तो ये सब COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का पार्ट है. नेक्स्ट इज़ ऑपरेटिंग सरप्लस. ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, इट इज़ रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी. अब रेंट क्या होता है, रेंट इज़ दैट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम विच अराइजेज फ्रॉम ओनरशिप ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. जैसे हमने किसी को लैंड दे रखा है या कुछ दे रखा है तो हमें रेंट मिलेगा, रेंटल इनकम जो हमें मिलती है वो होता है हमारा रेंट, तो वो हमारी इनकम का पार्ट हो गया. नेक्स्ट इज़ इंटरेस्ट, जैसे हमने किसी को लोन दे रखा है तो वो हमें इंटरेस्ट देगा, वो हमारी इनकम हो गई. नेक्स्ट इज़ प्रॉफिट, जो भी मालिक होता है एंटरप्रेन्योर होता है उसको प्रॉफिट मिलता है, जो भी उस जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को वो काम पे रखता है तो उसका बाद में जो बच जाता है वो उसका प्रॉफिट होता है. नेक्स्ट इज़ रॉयल्टी. रॉयल्टी क्या होती है, जैसे मान लो कोई ओनर है मिनरल डिपॉजिट्स का, जैसे कोल वगैरह का कोई ओनर है, लेकिन वो किसी और को राइट दे रहा है कोल की माइनिंग करने के लिए, तो जो माइनिंग करेगा कोल की, जो कोल को यूज़ करेगा, वो रॉयल्टी देगा कोल के ओनर को. तो वो क्या होता है रॉयल्टी, मतलब अपना कुछ भी ऐसी अपना कोई ब्रांड नेम है वो किसी और को यूज़ करने के लिए हम दे रहे हैं, तो उसको हमें क्या देना पड़ेगा रॉयल्टी. अब इसमें जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है हमारा, प्रॉफिट के 3 पार्ट्स हैं. तो जो भी एंटरप्रेन्योर होता है उसको जो भी प्रॉफिट मिलता है वो उसको 3 तरीके से यूज़ करता है. कैसे यूज़ करता है, फर्स्ट इज़ डिविडेंड, मतलब जो भी उसका प्रॉफिट होता है वो डिविडेंड होल्डर्स को कुछ परसेंटेज दे देता है. सेकंड इज़ कॉरपोरेट टैक्स, जो भी फर्म्स होती हैं उनको टैक्स देना पड़ता है, तो वो होता है कॉरपोरेट टैक्स. नेक्स्ट इज़ कॉरपोरेट सेविंग, प्रॉफिट जो भी होता है उसका कुछ वो पार्ट सेव कर लेता है. कॉरपोरेट सेविंग, सेव क्यों कर लेता है, फर्दर कुछ भी एक्सपेंशन करने के लिए बिजनेस में, तो सेविंग कर लेता है थोड़ी सी. तो कॉरपोरेट सेविंग के 2 नाम और हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, तो ये भी हमें याद रखना है. अब नेक्स्ट हमारा है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड MISE. इसमें क्या होता है, ये इनकम कैलकुलेट करनी थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि ये रेगुलर इनकम नहीं होती, ये उनकी इनकम होती है जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं. जैसे कि इनकम ऑफ अ डॉक्टर रनिंग अ क्लिनिक एट हिज रेजिडेंस, कोई ऐसा डॉक्टर है जो अपने ही घर में जिसने क्लिनिक खोल रखा है, तो उसकी इनकम किस एक महीने ज़्यादा आ रही है, एक महीने कम आ रही है, तो ये इसको कैलकुलेट करना मुश्किल होता है. तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं जैसे कि ट्रेडर्स हो गए, स्मॉल शॉपकीपर्स हो गए, वो सब की जो इनकम होती है वो इसके अंदर आ जाती है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. तो हमारा ये 3 फॉर्मूले जो हैं NDP-FC, तो हमें ये 3 चीज़ें पता चल गई हैं, COE, OS एंड MISE.